Everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So, guys, we're back with another video related to series of company law, and in this part, we are going to cover next topic. तो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो नाउ गाइस स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के साथ जो है वाइंड अप ऑफ कंपनी मीनिंग एंड काइंड्स या फिर कहें टाइप्स। सो हम यहाँ पे समझेंगे कंपनी के वाइंड अप क्या होता है, ठीक है, मीनिंग और काइंड। सो वाइंड अप मतलब आपने सुना हुआ कहते हैं वाइंड अप करो, वाइंड अप करो, वाइंड अप मतलब कि खत्म करो, समेटो, ठीक है, और इसको जो भी प्रोसेस चल रहा है उसे ओवर करो, एंड करो। सो कंपनी का वाइंड अप बेसिकली क्या होता है? कंपनी का वाइंड अप जो है बेसिकली यही होता है कि जब आप कंपनी को बंद कर रहे होते हो, ठीक है। अगर आप मीनिंग की बात करें यहाँ पे तो वाइंड अप ऑफ कंपनी ऑल्सो नोन एज लिक्विडेशन, इसको हम लिक्विडेशन भी कहते हैं कि कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है। तो एग्जाम्पल का लिक्विडेशन ऑफ कंपनी या वाइंड अप कंपनी सेम है। एक प्रोसेस होता है ऑफ क्लोजिंग डाउन एंड टर्मिनेटिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। जो कंपनी की एग्जिस्टेंस है, जो उसका अस्तित्व है, उसको आपने खत्म कर देना है, बंद कर देना है, और जो भी उसका एग्जिस्टेंस चल रहा था उसको बिल्कुल टर्मिनेट कर देना है। वो जो भी एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप कंपनी को बंद कर देते हो और जो भी इसका ऑपरेशन है वो एंड कर देते हो, उस प्रोसेस को ही हम कहते हैं कंपनी को वाइंड अप करना या लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। इट इन्वॉल्व द ऑर्डरली डिस्पोजल ऑफ द कंपनीज एसेट, पेमेंट ऑफ इट डेट्स। जो भी कंपनी के एसेट्स हैं उनका आपको क्या करना है, डिस्पोज करना है। आप कंपनी के एसेट को बेच सकते हो, ठीक है, ताकि जो भी पैसा जो उससे आया उससे जो भी आपके कर्जे हैं वो आप पूरे कर पाओ, ठीक है। और अगर कोई पैसा बचता है उस एसेट को बेच के या कोई एसेट बच जाते हैं तो फिर उसको शेयर होल्डर और क्रेडिटर्स में क्या कर देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो यही है पूरा कि वाइंड अप क्या होता है कंपनी का। तरीके हैं, टाइप्स हैं, 2 प्राइमरी टाइप्स हैं कंपनी के वाइंड अप करने के। तो पहला है आपका कंपलसरी वाइंड अप, जिसे कहते हैं वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल, ठीक है। एक है वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, एक और है उसको हम नेक्स्ट अभी फिर से पढ़ेंगे। तो वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल क्या होता है? इसे हम कंपलसरी वाइंड अप भी कहते हैं। कंपलसरी वाइंड अप मतलब कि एक तरीके से आपको कंपलसरली वाइंड अप करवाया जा रहा है, आपकी कंपनी जो है वो बंद करवाई जा रही है, आपको करनी पड़ेगी या कह दो कंपलसरी। एक प्रोसेस है वेयर अ कंपनी इज ऑर्डर टू बी लिक्विडेटेड बाय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। मतलब जो NCLT है वो आपको क्या करेगी, ऑर्डर देगी, आदेश देगी कि भाई अपनी कंपनी को क्या करो, बंद करो अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। ऐसे तो कहने देगी उसको सपना आया और उसने कह दिया भाई कंपनी को बंद करो। अगर वो कह रही है तो कुछ कंडीशंस होंगी जिसके अंदर वो आपसे कहेगी अपनी कंपनी को क्या करो, बंद करो, ठीक है। कंपनी एक्ट 2013 इन इंडिया आउटलाइन द ग्राउंड एंड प्रोसीजर फॉर कंपलसरी वाइंडिंग अप। अब भाई कंपलसरी वाइंडिंग अप होता कैसे? अब आप खुद भी सोच रहे हो, मान लो कल आपने कोई कंपनी बनाई तो आप खुद सोचो, इमेजिन करो कि आपको NCLT कहती है कि अपनी कंपनी को वाइंड अप करिए। तो आप अगर ये मैं बता दूं कि कौन कौन सी कंडीशन के अंदर वो कहेगी तो आप ऐसी नौबत आने नहीं दोगे। तो देख लो कि कौन कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर वो ये चीज कहती है। पहला है ग्राउंड फॉर कंपलसरी वाइंड अप। सेक्शन 271 से 303 तक दिए गए हैं कि किस किस ग्राउंड पे वो कह सकती है कि कंपनी को वाइंड अप करो। पहला है इनएबिलिटी टू पे डेट। भाई आप कंपनी तो चला रहे हो लेकिन जो कर्जा है वो दे ही नहीं पा रहे हो, आपकी क्षमता ही नहीं बची है, ठीक है। तो फिर उस कंपनी को चलाने के लिए तो आपको वैसे भी अनुमति नहीं दी जाएगी। वन ऑफ द प्राइमरी ग्राउंड फॉर कंपलसरी वाइंडिंग अप इज द कंपनी इनएबिलिटी टू पे इट्स डेट। भाई वो उसकी एबिलिटी नहीं है कि वो अपने डेट्स को पूरा कर पाए, वो कर्जे जो भी उसने उधार लिए उसको पे कर पाए। जब उसकी एबिलिटी नहीं बचेगी और दिखता है NCLT को, वो ऑब्जर्व कर रही है कि भाई वो नहीं दे पा रही है, उसने वेरीफाई करवा लिया, देख रही है हाँ नहीं भाई इनकी एबिलिटी नहीं बची है, तो फिर वो ऑर्डर करेगी आप अपनी कंपनी को बंद करो, ठीक है। दिस इज ऑफन एस्टैब्लिश्ड थ्रू फाइनेंशियल असेसमेंट एंड सिग्निफाइज द कंपनीज फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। भाई का फाइनेंशियल असेसमेंट करेगी, देखेगी आपके फाइनेंशियल खाते, देखेगी क्या आप कर रहे हो, कैसे बेच रहे हो, कितना आपका कर्जा और वो कर्जे आप देने के लायक हो या नहीं हो। ऐसा तो नहीं हो और छुपा रहे हो, नहीं। अगर उसने एसेस कर लिया कि हाँ भाई नहीं दे पाएंगे आप, फाइनेंशियली डिस्ट्रेस हो गई है पूरी तरीके से, कंपनी बर्बाद हो चुकी है इस तरीके से, तो फिर वो आपको ऑर्डर देगी कि अपनी कंपनी को बंद करो। Just and equitable ground. If the tribunal deems to just and equitable to wind up the company, it may be so based on consideration of fairness and justice. अगर उसको लग रहा है कि आप जो है अपनी कंपनी को फेयरनेस और जस्टिस के साथ नहीं चला रहे हैं, आप बायस हैं, आप गलत चीजों में इन्वॉल्व हैं, तो भी वो आपको क्या करेगी, ये ऑर्डर करेगी आप अपनी कंपनी को बंद करें।
द ग्राउंड इज मोर सब्जेक्टिव एंड कैन बी इन्वोक्ड इन वेरियस सिचुएशन। मतलब वही कंपनी को, जो भी ट्रिब्यूनल है, उनको लग रहा है कि आप अच्छी तरीके से कंपनी को रन नहीं कर रहे हो, जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको कंसीडर करके आप रन नहीं कर रहे हो, कंपनी को इनजस्टिस के साथ रन कर रहे हो, फेयरनेस नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है आपकी कंपनी के वर्किंग में, तो भी वो ऑर्डर कर सकती है कि आप अपनी कंपनी को बंद करो। डिफॉल्ट इन होल्डिंग स्टेशनरी मीटिंग, failure to hold stationary meeting as required by the law can also be ground for the tribunal to order compulsory winding up। मतलब कि अगर आप जो भी मीटिंग है, लाइक एनुअल जनरल मीटिंग है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल मीटिंग है, वो आपको कह रहे हैं आप मीटिंग हेल्ड करो, इंपॉर्टेंट है भाई, मीटिंग हेल्ड करनी पड़ती है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, शेयर होल्डर्स को मीटिंग में अपडेट्स देने होते हैं, वो सब चीजें आप कर ही नहीं रहे हैं, वो सब चीजें हो ही नहीं रही है कंपनी में, तो भी वो ऑर्डर करेगी कि आप अपनी कंपल्सरी वाइंड अप करो, कंपनी को बंद करो। ठीक है, जब आपको चीजें करनी ही नहीं है सही तरीके से, तो फिर आप उस तरीके से कंपनी को रन भी मत करो। ठीक है, डिफॉल्ट कर रहे हैं आप, मीटिंग को कंडक्ट कर ही नहीं रहे हैं, तो इन सब केसेस में क्या करती है कंपल्सरी वाइंड अप जो है वो आपको एनसीएलटी की तरफ से मिलता है कि आप अपनी कंपनी को क्या करो, वाइंड अप करो। नेक्स्ट आता है कि कैसे ये वाइंड अप प्रोसेस जो है, कंपल्सरी वाइंड अप प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो अगर हम प्रोसेस की बात करें, इनिशिएशन की बात करें, तो भाई एनसीएलटी ऐसे ही नहीं बोलेगी, एनसीएलटी के पास आप खुद जाके अर्जी लेके जाओगे, पिटीशन फाइल करोगे, ठीक है, तो वहां से प्रोसेस स्टार्ट होता है। एनसीएलटी को तो ड्रीम्स अपने आएंगे नहीं, तो आपको क्या करना है, द प्रोसेस टिपिकली स्टार्ट विद द फाइलिंग ऑफ पिटीशन टू द एनसीएलटी। द पिटिशनर कैन बी कंपनीज क्रेडिटर और एनी इंटरेस्टेड पार्टी हु बिलीव दैट वाइंडिंग अप इज नेसेसरी। भाई पिटीशन फाइल करना पड़ेगा, पिटीशन कौन कौन फाइल कर सकता है, कंपनी कर सकती है। भाई कंपनी को लग रहा है नहीं है, चलो भाई ये कंपनी ये सब चीजें दिक्कतें हैं, हम जाएंगे एनसीएलटी को बोलेंगे ऑर्डर जारी करे और कंपनी को वाइंड अप करवाओ। ठीक है, या तो क्रेडिटर्स को लग रहा है कि हमारे जो पैसे हैं वो लेके बैठे हैं और दे नहीं पा रहे हैं, तो फिर वो भी कहेगी कि इस तरीके से कंपनी तो नहीं चलनी चाहिए, बंद करवाने के लिए वो जाके फाइल कर देगी एनसीएलटी के पास। या फिर कोई इंटरेस्टेड पार्टी जिसको लग रहा है भाई उसका इंटरेस्ट है कंपनी में और उसको लग रहा है कि नहीं कंपनी सही से नहीं चल रही है और वाइंड अप करना जरूरी है, तो वो सब लोग जाके पिटीशन जो है वो फाइल करते हैं एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी क्या करती है, हियरिंग कंडक्ट करती है टू कंसीडर द एविडेंस एंड आर्ग्यूमेंट प्रेजेंटेड बाय द पिटिशनर एंड द रेलेवेंट पार्टीज। भाई जिसने भी फाइल किया है, ठीक है, उसके पास जाए, मतलब उसको बात सही है या नहीं, उसको एविडेंस इकट्ठा करने के लिए वो क्या करती है, बेसिकली स्टेप्स लेती है, ताकि वो देख पाए कि जो भी मतलब फाइल किया गया है पिटिशन की वाइंड अप जरूरी है, क्या वो सही भी है या नहीं, कि ऐसे ही बस खुन्नस में लोग बस फाइल कर रहे हैं। तो वो चेक करेगी, देखेगी, एविडेंस इकट्ठा करेगी, फिर अगर उसको लगता है कि हाँ जो भी ग्राउंड्स हैं जो वाइंड अप के लिए बताए गए हैं, जैसे अगर मान लो क्रेडिटर ने बताया कि वो पेमेंट करने के लायक ही नहीं बचे, उनकी एबिलिटी है ही नहीं कि वो अपने डेट को पूरा कर पाए, तो इस केस में क्या होगा भाई, फिर अगर ट्रिब्यूनल ने एविडेंस इकट्ठा भी कर लिया और वो सेटिस्फाई होगी कि हाँ ये चीजें हैं, तो फिर क्या करेगी, वो ऑर्डर करेगी कंपल्सरी वाइंड अप ऑफ कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जब वैसे वाइंड अप के लिए कर दिया ऑर्डर, उसके बाद क्या होगा, लिक्विडेटर अपॉइंट होगा जो वाइंड अप करवाएगा कंपनी को। अपॉन द ऑर्डर ऑफ फॉर वाइंड अप, अ लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड टू ओवरसी द प्रोसेस। लिक्विडेटर कौन होता है, जो जैसे कि कंपनी लॉ के तहत ही कोई मान लो अपॉइंट कर दिया गया, कोई ऑडिटर अपॉइंट कर दिया गया, ठीक है, वो क्या करेगा, फिर वो देखेगा कि जो लिक्विडेशन प्रोसेस, जो कंपनी का वाइंड अप प्रोसेस है, जो एसेट बिक रहे हैं या लाइबिलिटी सेटल हो रही है, वो सही से हो रही है या नहीं हो रही है, वो पूरा प्रोसेस को जांच वाच करेगा। लिक्विडेटर टेक कंट्रोल ऑफ द कंपनी एसेट, कंपनी के एसेट को का कंट्रोल अपने हाथ में लेगा, जो भी लाइबिलिटी है उसको सेटल करेगा, मतलब कंपनी के एसेट जो है वो जिस तरीके से अब वो करना चाहे, उसको बेच के लाइबिलिटी सेटल करना चाहे, या लाइबिलिटी को जो कंपनी के पास ऑलरेडी पे पैसा है उससे सेटल करना पाए, चाहे जो भी हो, उस तरीके से कंपनी के एसेट को का कंट्रोल लेगा, लाइबिलिटीज को सेटल करेगा। और अगर एसेट को बेचने के बाद, लाइबिलिटी को पूरा करने के बाद कुछ फंड बचता है, तो वो जो भी क्रेडिटर्स हैं उन पे या शेयर होल्डर को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो भी प्रायोरिटी लॉ ने सेट करी है उसके द्वारा। ठीक है, तो ये कैसा प्रोसेस है, ये है कंपल्सरी वाइंड अप वाला प्रोसेस। नेक्स्ट आता है आपका दूसरा मेथड, वो है वाइंड अप ऑफ कंपनी बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू भी कंपनी वाइंड अप हो सकती है। अब ये क्या है स्पेशल रेजोल्यूशन, वो तो था कंपल्सरी, ये था स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू जब वाइंड अप होता है। वाइंडिंग अप बाय स्पेशल रेजोल्यूशन टिपिकली रिफर्स टू वॉलंटरी वाइंड अप ऑफ कंपनी। वो क्या था, कंपनी का कंपल्सरी वाइंड अप। ठीक है, एनसीएलटी की तरफ से आपको ऑर्डर आया और आपने कंपल्सरी आपको वाइंड अप कराना पड़ा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के अंडर, अगर आपकी कंपनी है तो। ठीक है, यहाँ भी क्या है, वॉलंटरी, कंपनी अपनी इच्छा के अनुसार अगर वाइंड अप करना चाहती है तो स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो पास होगा, उसके थ्रू कंपनी क्या करेगी, वाइंड अप करेगी। वेयर द डिसीजन टू वाइंड अप इज मेड बाय द शेयर होल्डर,
थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन। यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू शेयर होल्डर ने डिसीजन लिया है कि वो कंपनी को बंद करना चाहते हैं। द प्रोसेस इज डिस्टिंक्टेड फ्रॉम कंपल्सरी वाइंड अप बाय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। भाई कंपलसरी वाइंड अप से तो डिफरेंट है ही, क्योंकि भाई यहाँ पे आप अपनी इच्छा से कर रहे हो, एनसीएलटी का कोई ऑर्डर नहीं है आपको कि आप वाइंड अप करो। यहाँ पे आपको खुद लग रहा है, शेयर होल्डर्स को लग रहा है, उन्होंने पास किया स्पेशल रेजोल्यूशन और उनको लग रहा है कि हाँ भाई कंपनी बंद होनी चाहिए, तो फिर कंपनी वहां पे बंद होगी। नेक्स्ट इज वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। अब यहाँ पे पूरा प्रोसेस हम देखेंगे कि किस तरीके से इसके थ्रू वाइंड अप होगा। पहला है वॉलेंट्री वाइंड अप। इन वॉलेंट्री वाइंड अप जो हम पढ़ रहे हैं अभी, इसमें क्या होता है, द डिसीजन टू वाइंड अप द कंपनी इज मेड वॉलेंट्री बाय शेयरहोल्डर मेंबर रादर देन बीइंग इम्पोज्ड बाय एक्सटर्नल अथॉरिटी। कंपलसरी में क्या था, एक्सटर्नल अथॉरिटी एनसीएलटी थोप रही थी कि वाइंड अप करो। यहाँ पे वॉलेंट्री अपनी इच्छा से कंपनी ने डिसाइड किया, उसके मेंबर ने डिसाइड किया कि हमें कंपनी को बंद करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या लेते हैं, जब उन्होंने डिसाइड कर लिया उसके बाद वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं। द डिसीजन टू वाइंड अप द कंपनी वॉलेंट्री इज फॉर्मलाइज्ड थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन। अ स्पेशल रेजोल्यूशन इज द रेजोल्यूशन पास्ड बाय हायर मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर ऑफन रिक्वायरिंग एटलीस्ट 75% अप्रूवल। जब कंपनी डिसीजन ले लिया वॉलेंट्री कि हमें कंपनी को बंद करना है, उसके बाद वो क्या करेगी, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी। जो भी शेयर होल्डर है, मतलब 75% एट लीस्ट, उससे ज्यादा हो सकते हैं, इतने शेयर होल्डर को एग्री करना पड़ेगा कि हाँ जो भी ये रेजोल्यूशन, जो भी ये प्रपोजल है जिसमें हमने डिसाइड किया कंपनी को बंद करना है, उसमें हम सहमति कर रहे हैं और आप आगे फर्दर स्टेप लीजिए कंपनी को बंद करने के लिए। ठीक है, तो सर्कमस्टांसेस फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन जिससे पास हो गया, तो कब कब केसेस में, कौन कौन से केसेस में मतलब आप वाइंड अप करोगे। तो कंपनी ऑफ एंड ऑफ फॉर वॉलंटरी वाइंड अप व्हेन दे बिलीव इट इज इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट टू सीज ऑपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूट एसेट। भाई कंपनी को खुद ही लग रहा है कि वो उसको मतलब बिलीव हो रहा है कि हाँ ये बेस्ट, ये सही समय है कि अपने काम को बंद कर देना चाहिए और जो एसेट है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। जैसे कि उनको लग रहा है भाई जो भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट था जिसके लिए कंपनी बनी थी वो अचीव हो गया है, या कंपनी का जो लाइफ स्पैन था जितने सालों के लिए बनाई थी वो एक्सपायर हो गई है, या उनका स्ट्रैटेजिक डिसीजन है कोई कि हम इस कंपनी को बंद कर देते हैं, उनको लग रहा है ज्यादा इसमें फायदा नहीं, अब दूसरी कंपनी स्टार्ट कर लेंगे, तो उस केस में वॉलंटरी वाइंड अप जो है स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू होता है। जैसे वहां पे था एनसीएलटी कब कर रही थी, जब आप डेट नहीं पूरा कर पा रहे हो, ठीक है, जब आप अनफेयर ट्रीटमेंट कर रहे हो या आप अपनी मीटिंग नहीं कंडक्ट कर रहे हो टाइम पे, तो उसने आपको थोपा कि आप वाइंड अप करो। बट यहाँ पे क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू है, मतलब कि कुछ और कंडीशंस है, लाइक आपका प्रोजेक्ट खत्म हो गया, आपका कंपनी का जो लाइफ स्पैन का ड्यूरेशन था वो एंड हो गया है, या फिर आपकी कोई स्ट्रैटेजी है कि इस बिजनेस को बंद करने की, तो इस केस में आप वो स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू कंपनी को क्या कर सकते हैं, वाइंड अप कर सकते हैं। मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप इफ द कंपनी इज इन अ साउंड फाइनेंशियल पोजीशन एंड can pay off its debt in full within a specific period. Within a specified period, the voluntary winding up process is referred to as member voluntary wind up. अब यहाँ पे भी दो केस हैं। पहले हमने पढ़ा कि वॉलंटरी वाइंड अप होता क्या है, जिसमें कंपनी अपनी खुद की इच्छा से क्या कर रही है, कंपनी को वाइंड अप करने का सोच रही है। फिर हमने पढ़ा कि यहाँ पे एनसीएलटी आपको नहीं बोलती है कि आप वाइंड अप करो, यहाँ पे कंपनी के मेंबर डिसाइड करते हैं। मेंबर्स डिसाइड कैसे करते हैं, वो एक रेजोल्यूशन, एक प्रपोजल को पास करवाते हैं जिसमें 75% से ज्यादा शेयर होल्डर को ये वोट करना है कि हाँ हम वाइंड अप करना चाहते हैं कंपनी को अपनी इच्छा के थ्रू। फिर हमने थोड़ा पढ़ लिया कि किस किस केसेस में ये वॉलंटरी वाइंड अप होगा, मतलब कब कंपनी ऐसा चाहेगी कि वो वाइंड अप करे। नेक्स्ट यहाँ पे दो चीज आपको याद रखनी है, एक होता है मेंबर वॉलंटरी वाइंड अप और एक होता है क्रेडिटर वॉलंटरी वाइंड अप। मेंबर वॉलंटरी वाइंड अप क्या है कि अगर कंपनी के जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी है, मतलब कि जो भी इसके ऊपर कर्जा है वो पे ऑफ कर सकती है जो भी टाइम पीरियड है उसके दौरान, तब वॉलंटरी प्रोसेस रिफर्ड करते हैं मेंबर वॉलंटरी वाइंड अप। ठीक है, मतलब यहाँ पे कंपनी एक अच्छी पोजीशन में है कि वो कंपनी के डेट को क्या कर सकती है, पे ऑफ कर सकती है, तो वो इसे हम क्या करेंगे, इस वॉलंटरी वाइंडिंग अप प्रोसेस को कहेंगे मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। Members voluntary winding up is initiated when the member pass a special resolution indicating their decision to wind up voluntary। ये हम तब शुरू करते हैं जब मेंबर ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया कि भाई वो वाइंड अप करना चाहते हैं। और इस केस में याद रखना, जब मेंबर चाहते हैं ना वॉलंटरी वाइंड अप, तब मेंबर्स के पास क्या होता है, साउंड फाइनेंशियल पोजीशन होती है, वो अपने डेट को पूरा कर सकते हैं, उनके पास पैसा उस टाइम पे अवेलेबल होता है जब वो वाइंड अप करना चाह रहे होते हैं। दूसरा होता है इसी में क्रेडिटर वॉलंटरी वाइंड अप। स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया, नेक्स्ट आता है कि क्रेडिटर वॉलंटरी वाइंड अप। इसमें क्या है कि यहाँ पे अगर दो कंडीशन है, आपने रेजोल्यूशन पास करा दिया, दो कंडीशन है, पहली तो हो सकती है कि कंपनी के पास पूरा पैसा है, वो तो अच्छी कंडीशन में, वो जो भी कर्जा है वो आराम से निकाल सकती है, पूरा कर सकती है। दूसरा हो सकता है कि कंपनी के पास पैसे नहीं है अपने डेट को पूरा करने के लिए। ठीक है, कंपनी के पास पैसे नहीं है कि वो अपने जो भी उसका डेट है उसको पूरी तरीके से
पूरा कर पाए, पे कर पाए। द वॉलेंट्री वाइंड अप, इस केस में जो वॉलेंट्री वाइंड अप होगा उसे कहेंगे क्रेडिटर वॉलेंट्री वाइंड अप। इन क्रेडिटर वॉलेंट्री वाइंड अप द डिसीजन टू वाइंड अप इज स्टिल इनिशिएटेड बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन passed by shareholder. However, the involvement of creditors become more pronounced as they play a significant role in the subsequent process. तो देखो इसको बहुत इजी में मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ। कंपल्सरी वाइंड अप आपने समझा, वहां पे क्या हो रहा था, एनसीएलटी जो है वो एक इम्पोज करती है कि आप कंपनी को वाइंड अप करो, ठीक है। वो कब इम्पोज करती है वो सब हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद लिक्विडेटर आता है और कंपनी को वाइंड अप कराता है, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा कि वॉलेंट्री वाइंड अप है, मतलब कि एनसीएलटी ने आपको नहीं कहा है कि आप कंपनी को वाइंड अप करो, कंपनी अपनी इच्छा से अपनी कंपनी को बंद करना चाहती है। उसमें भी हमने केस पढ़ ली कि कब कब वो कंपनी चाहेगी कि हम अपना कंपनी को बंद कर दे, ठीक है। तो टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया है, या तो जिस प्रोजेक्ट के लिए वो काम करके वो हो गया है कंप्लीट, या फिर उसको लग रहा है कि भाई ये बढ़िया समय है इसको वाइंड अप करने का, ठीक है। तो ये हुआ। अब जैसे उसने सोचा कि हाँ हम वाइंड अप करेंगे, तो इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले शेयर होल्डर ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें 75% से ज्यादा या इतने शेयर होल्डर ने वोट किया कि हाँ हम वाइंड अप करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो केस आता है वो आता है कि जब वाइंड अप करने का रेजोल्यूशन पास हो गया तो कंपनी के पास दो चीज हो सकती है। तो इस केस में कंपनी के पास दो केस हैं। पहला है, या तो कंपनी के पास पूरे पैसे होंगे कि वो अपने डेट को पूरी तरीके से फुलफिल कर सकती है, जो भी कर्ज है उसको पूरा कर सकती है, मतलब कर्जे को निपटा कंपनी को बंद कर सकती है, वो होता है मेंबर्स वॉलंटरी वाइंड अप। दूसरा होता है कि कंपनी के पास इतने पैसे नहीं है, भाई उसने अच्छा से तो सोच लिया कि हम वाइंड अप करेंगे, लेकिन उसके पास इतने पैसे हैं ही नहीं कि वो कंपनी के डेट को पूरी तरीके से निपटा पाए। तो इस केस में क्या होता है कि आपको क्रेडिटर्स, जिनका उधार आपके ऊपर है, जिनको आप पूरी तरीके से पे नहीं कर पा रहे इस सिचुएशन में, उनको भी आपको इस वॉलंटरी वाइंड अप प्रोसेस में इन्वॉल्व कराना होगा। इन्वॉल्व कराना होगा मतलब कि उनको भी शामिल करना होगा, उनको भी डिसीजन मेकिंग में शामिल करना होगा, उनसे भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराने के बाद अप्रूवल लेना होगा कि सर हम जो है वाइंड अप करना चाह रहे हैं वॉलंटरी। अब आप बताएं कि आप इसको अप्रूव करेंगे या नहीं, आप चाहते हैं कि हम वाइंड अप कर दें या नहीं, आप हमारा साथ देंगे या नहीं। तो उस केस में क्रेडिटर का अप्रूवल जरूरी होगा। क्रेडिटर ने अप्रूव किया तभी आप वॉलंटरी वाइंड अप कर पाएंगे। कब? जब आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप उसके कर्जे को पूरा कर पाओ, ठीक है। तो इस केस में भाई क्रेडिटर का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्रेडिटर भी पिक्चर में आता है। वहां क्या था भाई, क्रेडिटर को आने की जरूरत है नहीं, क्योंकि कंपनी पूरा पूरा पैसा दे ही देगी, तो तुमको क्यों इन्वॉल्व करना, तुमसे क्यों अप्रूवल लेना, आपको पैसा मिल रहा है बैठो। बट यहाँ पे हम इतना नहीं दे पा रहे हैं, हमारे पास क्षमता नहीं है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, क्रेडिटर के साथ भी मीटिंग करना पड़ेगा, उसको भी कन्विंस करना पड़ेगा कि वो भी वोट करे इसके थ्रू, और उसको ये अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो लिक्विडेटर को क्या करे, अपॉइंट करेगा। यहाँ पे जो भी लिक्विडेटर होगा, जो भी पर्सन आएगा जो कंपनी के एसेट को बेचेगा, जो लायबिलिटी को सेटल करेगा, वो क्रेडिटर अप्रूव करेगा। अगर जैसे हमने कोई अप्रूव, मतलब हमने कोई लिक्विडेटर अपॉइंट किया, तो क्रेडिटर का पूरा हक है उसको हटा के अपनी तरफ से कोई लिक्विडेटर लाए, या उसको लिक्विडेटर को लिक्विडेट करवाने के पूरे प्रोसेस की जिम्मेदारी दे। तो ये चीज होती है इस वाले में, जब आपके पास ये वाला केस आ जाता है कि आप डेट को पूरी तरीके से नहीं पूरा कर पाए, डेट इज क्रेडिटर वॉलंटरी वाइंड अप। तो क्रेडिटर को आपको पिक्चर में लाना होगा, उससे अप्रूवल लेना होगा, भाई उनको सर माथे चढ़ाना होगा, उनसे अप्रूवल लेना होगा, उनसे लिक्विडेटर भी जो कंपनी ला रही है, जिसको अपॉइंट करेगी, जो पूरा ये सब प्रोसेस कंडक्ट कराएगा वाइंड अप वाला, उससे भी इनको परमिशन लेनी होगी, सर आप इससे खुश हैं या लिक्विडेटर को रखे ना रखे। अगर वो कह लेता हाँ सही है, तो फिर वही लिक्विडेटर जो है पूरा प्रोसेस जो है वो करेगा। सो अपॉन पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन, अ लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड, द लिक्विडेटर टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी अफेयर एंड एसेट। लिक्विडेटर क्या करता है, कंपनी के मैनेजमेंट को पूरा कंट्रोल पे ले लेता है। अब लिक्विडेटर जो है वो फर्दर प्रोसेस को करेगा, कंपनी को वाइंड अप करवाएगा, यहाँ पे जो भी एसेट होंगे उनको बेचेगा, लायबिलिटी को फुलफिल करेगा, जो बचेगा रिमेनिंग फंड उसको क्रेडिटर या शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ये पूरा प्रोसेस था आपका कौन सा, कि किस तरीके से कंपनी वाइंड अप होती है, कि स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू, या फिर कंपलसरी वाइंड अप कैसे होता है, या फिर वॉलंटरी वाइंड अप कैसे होता है, और वॉलंटरी वाइंड अप में भी मेंबर्स के थ्रू या फिर क्रेडिटर्स के थ्रू इस तरीके से वाइंड अप कैसे होता है। तो हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया, आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।